गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। खास करके क्लास 10th और 12th के बच्चे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पढ़े होंगे सभी लोग। थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। और हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के ही फॉर्म्स को सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसी का प्रयोग करते हैं सिंटेक्स में रूल पढ़ करके। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड पर, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसके बारे में भी कुछ डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि अगर ये इसमें अगर कोई आंसर होगा तो यही क्यों होगा, वो क्यों नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा सेंटेंस में लिखा हुआ आई है, उसके बाद ब्लैंक्स है, ये टीचर लिखा हुआ है। सबको पता होगा कि यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप में आई आया है प्रोनाउन, और सिंटेक्स के नियम में ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में आई प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है और वो सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। आई ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर होते हुए भी सिंगुलर भी वर्ब लेता है और प्लूरल भी लेता है। तो यहाँ पर आई के साथ हमारा हो जाएगा एम का प्रयोग करेंगे, आई एम ए टीचर, याद रखिएगा, क्योंकि आई जो है सिंगुलर भी वर्ब लेता है और प्लूरल भी लेता है। दूसरा आई खाली स्थान एक पेन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हैज और हैव दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, फिक्स हो गया है, और आई के साथ हैव, आई के साथ वाज, याद रखना है। अब उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन में कि ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और भरने के लिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ इज और आर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंटेक्स में एक रूल है कि जो पेयर वर्ड्स होते हैं, युग्म शब्द जिसको कहते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियज, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, इस तरह से दिया रहता है। छेनी हथौड़ी हो गया, कड़ी चावल हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, इस तरह से कमिंग एंड गोइंग हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया। अगर दोनों मिल करके किसी एक भाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा इज, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, याद रखना। रवि एंड कवि यहां पर दिया हुआ है, ब्रदर्स लिखा हुआ है। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर आए, जैसे रवि एंड कवि हो गया, मोहन एंड सोहन हो जाए, राम एंड श्याम हो जाए, सीता एंड गीता रहे, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में प्रयुक्त होता है दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एज और आर दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा आर। उसी तरह से टाइम एंड टाइड दिया हुआ है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। SUN लिख रहा हूं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यदि कोई दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर किसी सेंटेंस के रूप में आता है और दोनों मिलकर के, याद रखना, कि किसी एक विशेष अर्थ दे रहा है, एक जाति का बोध करा रहा हो। अगर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर किसी सेंटेंस के रूप में प्रयुक्त हो और दोनों मिलकर एक क्लास, किसी क्लास का बोध कराता है, तो उस सेंस में क्या प्रयोग करेंगे। जैसे वेट दिया रहेगा और एक तरफ रहेगा वेट्स दिया हुआ है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोमेन हो जाएगा, वेट का प्रयोग करेंगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोमेन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से और कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर फायर एंड वाटर, याद रखिए, फायर एंड वाटर ये दोनों आया अनकाउंटेबल नाउन है, फायर और वाटर, और दोनों मिलकर एक किसी क्लास का बोध करा रहा है। खाली स्थान दिया हुआ एग्री, तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री का प्रयोग करेंगे, ये प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। उसी तरह से
प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अगर जो दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो और दूसरा में नहीं हुआ हो, तो उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर है और यहाँ पर सेक्रेटरी है। फर्स्ट वाला में देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है और दूसरे सेक्रेटरी वाला में नहीं है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है। तो जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज कम हो जाएगा। उसी तरह से यू, ही एंड आई आपने पढ़ा होगा 2, 3, 1। अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त होता हो, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त होता हो, तो गुड सेंस में याद रखना, अच्छे अर्थों में गुड सेंस में क्या करते हैं, 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, क्रम को फॉलो करते हैं और उसे प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा आर का, यू, ही एंड आई। अब उसके बाद है यू, ही एंड ही। आई है, पहला है दिया हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद है थर्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद है थर्ड पर्सन। अब इसमें देखेंगे कि अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किसी सेंटेंस के रूप में प्रयुक्त हो और वो बैड सेंस में हो, तो बैड सेंस में प्रयोग होता है तो 123 के सीक्वेंस को फॉलो करता है और उसे प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखेंगे यहां पर आई, यू एंड ही, इसके बाद क्या लगाना है, आर गिल्टी। ये बैड सेंस में हो गया, याद रखना। बैड सेंस में अगर तीनों सेंस पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो 1, 2, 3 123 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और गुड सेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अब इसमें आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। अगर 231 है, अगर इसमें दो पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, दो पर्सन्स के, तो यहां पर 2, 3, 3, 1 और 2, 1 कर देंगे। और किस सेंस में होगा, गुड सेंस में, गुड सेंस में। तो जैसे हम यहां बना सकते हैं यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग होगा। अगर यहां पर ही एंड आई, इसी तरह से हो जाएगा, या कह सकते हैं यू एंड आई, इसी तरह से। अगर दो पर्सन्स का लेना हो तो 2, 3, 3, 1, 2, 1 का प्रयोग करेंगे गुड सेंस में। अगर बैड सेंस में लेना हो, बैड सेंस में, बैड सेंस में, बैड सेंस में दो पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में, तो पहले तो हमको याद रखना है कि जैसे 123 तो ये 3 था, लेकिन अब इसको 1, 2, 2, 3 और 1, 3 का प्रयोग करेंगे। दो पर्सन्स के हो गया। जैसे दिया रहेगा आई एंड यू, आई एंड यू आर गिल्टी। वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। फिर ले सकते हैं यू एंड ही आर गिल्टी, आई एंड ही आर गिल्टी। तो नियम कहता है सिंटेक्स में कि एक साथ में तीनों पर्सन लेना है गुड सेंस में तो 231 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एक साथ तीनों पर्सन के लेना है बैड सेंस में तो 123 के सीक्वेंस का फॉलो करेंगे।
अगर 2-2 पर्सन्स लेना है बैड सेंस में तो 1-2, 2-3 और 1-3 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। अगर गुड सेंस में लेना है 2-2 पर्सन का तो 2-3, 3-1 और 2-1 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आगे इसी तरह के जो है आपके लिए हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।